देखो बेटा ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇਨ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਨੰਬਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ क्वेश्चन नंबर 1 जिसकी स्टेटमेंट है कि स्टोन ऑफ मास 0.1 kg is projected with velocity of 20√2 meter per second from the origin of an xy coordinate axis system at an angle of 45 degree with the horizontal. The angular momentum of the stone about the origin after 1 second is तो देखो बेटा तो फस्ट प्रॉब्लम दे विच ये जो एंगुलर मोमेंटम आपां निकालनी है प्रोजैक्टाइल दी अबाउट द ओरिजिन निकालनी है। तो देखो बेटा तो अगर ये एक्स वाई प्लेन है बेटा तो आ पूरा पैराबोलिक पाथ है, आ इनिशियल वेलोसिटी है ना। तो मान लो आफ्टर टाइम टी, लेट एट टाइम टी जो प्रोजैक्टाइल है वो पी पॉइंट ते पहुंच चुका वा, जबकि आप मन के चलते हैं कि 0 टाइम ते वो थ्रो होया और आफ्टर टाइम टी वो पी ते पहुंच गया वा और उसकी वेलोसिटी अगर v है आफ्टर टाइम टी तो हुण बेटा यदि ओ पॉइंट के अबाउट अगर एंगुलर मोमेंटम निकालनी है तो फार्मूला किहड़ा सूट करेगा, L इज इक्वल टू R क्रॉस P। तो हुण R वैक्टर जो है वो जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालनी है बेटा उस पॉइंट तो पार्टिकल की पोजीशन जो है उसका पोजीशन वेक्टर और P मोमेंटम है ना mv। हुण m तो क्योंकि मास स्केलर क्वांटिटी है तो कांस्टेंट भी है बाहर आ गया पुत, तो इनू R क्रॉस V भी लिख सकते हैं। हुण इत्थे तुसीं एक जनरल मैं कंसैप्ट दसन लगा पुत्र कि आफ्टर टाइम टी प्रोजैक्टाइल मोशन च जो R वैक्टर है पुत्र वो हुंदा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और वेलोसिटी v जो है वो है u प्लस एटी। आ प्रॉब्लम है ना साडी, तो 80। हुण इस केस दे विच बेटा देखो ध्यान दियो जिहड़ा x है और r क्रॉस v जो है इनू आपां जदों सॉल्व करना तो x की वैल्यू हुण देखियो जिहड़ा u वैक्टर है ना वो है u एक्स आई कैप प्लस u वाई जे कैप, जबकि a वैक्टर है a एक्स आई कैप। हुण प्रोजैक्टाइल मोशन च a एक्स 0 हुंदा पुत्र और ए वाई की वैल्यू माइनस जी होंगी है ना, डाउनवर्ड डायरैक्शन नैगेटिव है। सो इस करके ये जोड़ा ए वैक्टर है यदा ए एक्स आई कैप ए एक्स 0 है बट ए वाई की वैल्यू माइनस जी जे कैप नाल टी आ गया। हुण यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई माइनस जी टी। हुण इन्हां दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो आप इत्थे यूज करना पुत तो आई क्रॉस आई 0 एंड आई क्रॉस जे के कैप, तो ये बन जाना एक्स। अच्छा फिर बेटा जे क्रॉस आई तो आई क्रॉस जे के कैप है माइनस के है ना, तो जे क्रॉस आई तो जे क्रॉस जे 0 हो गया, जे क्रॉस आई माइनस के कैप तो माइनस वाई यू एक्स के कैप इज इक्वल टू एक्स यू वाई माइनस जी टी माइनस यू एक्स वाई
के कैप है ना। हुण प्रोजैक्टाइल मोशन च बेटा थानू पता होना चाहिए एक्स की हुंदा यू कॉस थीटा टी ते वाई की वैल्यू होंगी है यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर और यू एक्स की वैल्यू है यू कॉस थीटा और यू वाई की वैल्यू है यू साइन थीटा माइनस जी टी। हुण एक्चुअली क्योंकि u भी गिवन है पुत्र, थीटा भी गिवन है, t भी गिवन है, तो वैल्यूज पुट करके मतलब t कोई भी टाइम हो सकता वो आप जनरली इदा सॉल्व कर सकते हैं ना इस तरीके के नाल। तो एक मतलब ओवरऑल मैथड है कि जदों भी तुसी प्रोजैक्टाइल दे विच केस दे विच आफ्टर टाइम t एंगुलर मोमेंटम निकालनी है पार्टिकल दी विद रिस्पैक्ट टू ओरिजन, उन्होंने कैलकुलेट करने का ये बेसिक फार्मूला है। ये लेंथ ही है बट ओवरऑल हर कंडीशन च एप्लीकेबल होएगा, ठीक है ना। कई बार वो थानू पूछ लेंदा ये थोड़ा लेंथ ही है बट ओवरऑल हर कंडीशन लिए वैलिड होएगा। और कई बार थानू पूछ लेंदा ना कि पार्टिकल नू थ्रो किया तो हाईएस्ट पॉइंट ते जो पार्टिकल है तो उहदी एंगुलर मोमेंटम निकालो अबाउट ओरिजन, तो हाईएस्ट पॉइंट का मतलब है कि थोड़ा जो टाइम है ना वो कैपिटल टी बाय 2 हो जाना, हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाना ना। तो जो कहेगा लैंडिंग के टाइम पे तो आप स्मॉल टी कितना लेना कैपिटल टी के बराबर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पे ना। तो ये बेसिक फार्मूला वा ये हर कंडीशन लिए अप्लाई हो जाएगा बट इस तो इलावा शॉर्टकट्स आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अलग अलग सिचुएशंस, तो ये इस करके इंपॉर्टेंट है। अच्छा नाउ सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, इन सेकंड क्वेश्चन स्टेटमेंट रीड करो तो थानू की समझ लग रही है। In second numerical, the greatest angle through which a man can oscillate on a swing, the ropes of which can support twice his weight when at rest is। ਹੁਣ एक्चुअली सिचुएशन ਨੂੰ समझो तो इस ਨੂੰ मैन ਦੇ ਨਾਲ जोड़ लो या पेंडुलम ਦੇ ਨਾਲ कि ਜਦੋਂ पेंडुलम मीन पोजीशन ते है रेस्ट ते है ना, तो ये है जो रेस्ट ते है। पर जो पेंडुलम बेटा ऑसीलेट कर रहा तो कहता कि वो दसो कितना मैक्सिमम एंगल ऑसीलेट करेगा है ना, मैक्सिमम कितना एंगल वो साइड नू जाएगा थीटा की वैल्यू, ताकि जो मीन पोजीशन तो पास करे तो उस वक्त तो अपने वेट नालों डबल जो रेस्ट ते है वो नालों डबल वो टेंशन बीयर कर सके। मतलब कहने का यह है कि आ बेटा वेट है आ टेंशन है और जो ऑसीलेट कर रहा तो आ वेलोसिटी v है पुत्र, और आप अगर लेंथ l मानते हैं पेंडुलम की तो एट मीन पोजीशन सेंट्रीपिटल फोर्स mv² बाय l कौन प्रोवाइड कर रहा है t माइनस mg, और t की वैल्यू पता कितनी दी है वेट नालों डबल। स्टेटमेंट नू पढ़ो ना कि द ग्रेटेस्ट एंगल थ्रू विच ए मैन कैन ऑसीलेट ऑन ए swing the ropes of which can support twice his weight when at rest, है ना। तो मतलब मीन पोजीशन ते डबल वेट उदा सपोर्ट कर रही है, मीनस टेंशन डबल है वेट नालों। ये मैसेज आप ड्रॉ किया फ्रॉम द स्टेटमेंट। तो इतों टी की वैल्यू आ गई बेटा तो v निकल आएगी थोड़ी T2 mg है, तो mg तो v² की वैल्यू gl आ गई है ना। हुण ये वेलोसिटी ही है जिहदे करके पेंडुलम मैक्सिमम हाइट तक जा रहा है ना पुत। तो अगर आ h है तो इत्थे जिहड़ी काइनेटिक एनर्जी है इत्थे पोटेंशियल एनर्जी च कन्वर्ट हो जाती है ना। mgh मीनस हाफ mv² एट मीन पोजीशन वो एक्सट्रीम पोजीशन ते पोटेंशियल एनर्जी, और h की वैल्यू l नाल की रिलेशन है पुत, h इज इक्वल टू l 1 माइनस कॉस थीटा। कितना कटिया क्योंकि आ जी ट्राइंगल है ना पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, आ पोजीशन ए है, इनू ओ कर देने तो इनू बी करता, तो आ जी एस बी ए राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एंगल के सामने आ परपेंडिकुलर है, आ बेस है, तो आ जो बेस है ना ये एल माइनस एच है, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा
और इनू सॉल्व करके एच दिस वन, तो हाफ एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू एम जी एच की जगह पे L1 माइनस कॉस थीटा आ गया पुत्र, और वी स्क्वेयर की वैल्यू जी एल है, तो एम जी एल कैंसल आउट हो गया। तो 1 माइनस कॉस थीटा अगर हाफ है तो कॉस थीटा भी हाफ है, तो थीटा 60 डिग्री आंसर आया ना थोड़ा। मतलब इत्थे सर्कुलर मोशन प्लस लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ एनर्जी का कंसैप्ट यूज हो गया पुत्र। अच्छा हुण देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये सैकेंड सी ना। हुण क्वेश्चन नंबर 3 दे विच की नोट कर रहे हैं पुत्र तुसी, in question number 3 a coin is placed on the horizontal surface of a rotating disc. The distance of the coin from the axle is 1 meter, axle means axis of rotation, and coefficient of friction is 0.5, and if the disc starts from rest and is given an angular acceleration of 1 by root 2 radian per square second, the number of revolutions through which the disc turns before the coin slips। हुण ध्यान देइयो बेटा, पहला coin जिहड़ा वा, हुण देखो assume करो कि तुहाडे सामने रिवॉल्विंग टेबल है, ठीक है। तो आ मैं ड्रॉ करता रिवॉल्विंग टेबल, ये टेबल होरिजोंटल प्लेन च है पुत, इहदा सरफेस है ना, इदा तुहानू वर्टिकल नज़र आ रहा, होरिजोंटल इदा। हुण इहदे उपर जिहड़ा कॉइन रखिया वा, ठीक है, हुण ध्यान देइयो इधर कि अगर आ टेबल रोटेटिंग है, ये रोटेट कर रहा, तो ये उपर रखिया जिहड़ा कॉइन है, ठीक है ना, तो उस कॉइन के उपर केड़ी फोर्स लग रही है बेटा। हुण ध्यान देइयो, तो अगर आ इहदी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो अगर आ कॉइन है प्लेस्ड, तो इस कॉइन ते एक तो फोर्स लगनी है वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन एन, ठीक है। हुण देखो, तो अगर ये कॉइन टेबल के नाल नाल घूम रहा वा सर्कल च, तो आर, तो इस कॉइन ने जिहड़ा सर्कुलर पाथ फॉलो करना वा, हुण गल नूं समझो पुत, वो सर्कुलर पाथ जो फॉलो करना ओवर है ना अलॉन्ग विद द टेबल, तो उसनूं सर्कुलर, हुण सपोज करो इहदी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वा, हुण आ जिहड़ी ओमेगा वा बेटा, आ वाली ओमेगा वा, तो अगर एक कॉइन सर्कल च घूम रहा वा ऑफ रेडियस आर, तो इनू सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी चाहिए है, एम ओमेगा स्क्वेयर आर, और एक किने प्रोवाइड करनी है, क्योंकि कॉइन विद रिस्पैक्ट टू टेबल रेस्ट ते है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन तो मिलनी है। इस कॉइन और टेबल च जिहड़ी स्टैटिक फ्रिक्शन है, उहदे करके उन्होंने सेंट्रीपिटल फोर्स मिलनी है, तो वह प्रोवाइड करेगी स्टैटिक फ्रिक्शन। हुण स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बेटा लैस दैन इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन होंदी है, ठीक है ना, और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एस एन है, और एन की वैल्यू एम जी के बराबर है। तो इट मीन्स ओमेगा स्क्वेयर की वैल्यू लैस दैन म्यू एस जी वाई आर है ना। तो जब तक इस टेबल की एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, म्यू एस जी वाई आर, तब तक कॉइन स्लिप नहीं करेगा। तो जिदा ही एंगुलर वेलोसिटी इस तो ज्यादा होएगी म्यू एस जी बाय आर तो ये कॉइन स्लिप करेगा। तो पहला तो ये स्टैप आ गया, कंडीशन आ गई कि अगर रोटेटिंग टेबल के उपर कोई ऑब्जेक्ट लाई कर रहा, तो वो टेबल के नाल नाल सर्कुलर पाथ कितनी देर तक बिना स्लिप किए रोटेट करेगा, जब तक एंगुलर वेलोसिटी जो है उसकी वैल्यू म्यू एस जी बाय आर अंडर रूट तो घट है या बराबर है। जो उस तो ज़्यादा हो गई फिर इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू ये बराबर आ गई। ये तो हो गया पहला पार्ट। हुण ये जिहड़ा टेबल है ना, इन्हें रेस्ट तो मतलब यदि इनीशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है और यदि अल्फा की वैल्यू थानू दिती हुई है, अल्फा गिवन है पुत। हुण
अल्फा की वैल्यू की गल करिए तो सानू दिती हुई है, तुहानू होर की दिता बेटा, ये डिस्टेंस आर की वैल्यू 1 मीटर दी है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस की वैल्यू 0.5 दी है, और अल्फा की वैल्यू तुहानू 1/√2 दी है। तो हुण बेटा बिना स्लिप किते ओमेगा मैक्सीमम हो सकता इन्ना, मतलब जो फाइनल ओमेगा वा वो ओमेगा मैक्सीमम है इन्नी। हुण आपां उहदे च थीटा देखिए पहला, और तुहानू पता वा कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशनस ते एंगुलर डिसप्लेसमेंट का संबंध आया। सो थीटा की वैल्यू 2πn है, आपां n कढ़ना वा पुत। हुण इन्हां सारियां दा आपस च की रिलेशन है, v² - u² इज इक्वल टू 2as, वो वाला फार्मूला, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इंटू 2a, a की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन तो डिसप्लेसमेंट की जगह s की जगह एंगुलर डिसप्लेसमेंट। तो हुण बेटा आ तो 0 है, हुण आ वाली वैल्यू मैक्सीमम कितनी है, μsg/r -0 2 अल्फा की वैल्यू भी दी है, और थीटा 2πn है। तो इत्थों n की वैल्यू, क्योंकि बाकी सारा कुछ थानू गिवन है। सो ये दो कंसैप्ट जिहड़े इत्थे जुड़ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है बेटा। क्लीयर है? हाँ, हुण देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखो। तो ये सारे टिपिकल क्वेश्चंस इन द सेंस है कि ये रोटेशनल मोशन के कंसैप्ट नाल जुड़े हुए हैं सब, है ना। इन्हों ध्यान नाल करना बेटा, क्योंकि रूटीन च नहीं किए हुए तो इन्हों 2-2 3-3 बार ट्राई करूँगे तो समझ आने शुरू होने हैं। 4th देखो बेटा, ए सिलेंडर ऑफ रेडियस r is spinned and then placed on an incline having coefficient of friction mu is equal to tan theta. The cylinder continues to spin without falling for time. हुण ध्यान गल नूं समझो बेटा, आपां एक बॉडी नूं ना स्पिन कराया, सिलेंडर है, तो सिलेंडर का IC जिहड़ा वा वो डिस्क हुंदे है ना, हाफ mr² है, याद रखियो। हुण ये जिहड़ा सिलेंडर है इहदी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है A cylinder of radius r is spinned and then placed on an inclined having coefficient of friction mu is equal to tan theta. The cylinder continues to spin without falling for the time. अच्छा, फॉल नहीं कर रहा ना, उन्हें गल नूं समझियो। देखो तो सिलेंडर हुण जदों आपां स्पिनिंग का मतलब रोटेट, जदों ये सिलेंडर रोटेट कर रहा सी तो आ जिहड़ा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है पुत, वाला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ इहदी एक्सिस आ गई ना सिलेंडर दी। तो आ जिहड़ा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है इहदी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, क्योंकि साडे सामने किद्दां नज़र आ रही है क्लॉकवाइज। तो आ पॉइंट विद रिस्पैक्ट टू सरफेस क्योंकि नीचे नूं आ रहा, तो यदा मतलब जे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस के अकॉर्डिंगली नीचे नूं मूव कर रहा, तो इत्थे जिहड़ी फ्रिक्शन होएगी वो F उपर नूं होएगी, रिलेटिव मोशन के ऑपोजिट, और ये फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन है। हुण इस केस दे विच आ इहदा वेट है पुत mg, तो आ इहदे ते लग रही है नॉर्मल रिएक्शन, और आ एंगल थीटा वा, तो आ mg cos थीटा बेटा, और आ हो गया mg साइन थीटा वा। हुण सुनो, हुण आ जो एफ के है, क्योंकि ये बिना फॉल किते घूम रहा, रोटेट कर रहा, तो आ जिहड़ा एफ के है ये mg साइन थीटा नूं बैलेंस करेगा, क्योंकि ना ये नीचे नूं आ रहा ना ऊपर नूं जा रहा, उत्थे ही घूमी जा रहा। इट मीनस आ दोनों फोर्सिस बैलेंस कर रही हैं। हुण एफ के दी वैल्यू है म्यू एन mg cos थीटा, है ना, आ कंडीशन आ गई। हुण ਉਹਦੇ ਚ अगला पॉइंट की है,
कि आ जो एफ के है ये की लगा रही है, इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क लगा रही है। और ये जी टॉर्क लग रही है क्योंकि आ वाली फोर्स तो एक्सिस ऑफ रोटेशन चो निकल रही है, एन भी एक्सिस ऑफ रोटेशन चो ही निकल रहा वा, एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा एन, ये तीनों ही एक्सिस ऑफ रोटेशन चो निकल रही हैं। बस आ फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन तो यदा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर होने करके एक ही लगाएगी टॉर्क, टॉर्क अबाउट। तो ये जी टॉर्क लगेगी ये एक्चुअली एंगुलर वेलोसिटी के ऑपोजिट होने करके रिटार्डिंग टॉर्क होएगी। तो टॉर्क जी है वो किहदे बराबर होगी, एफ के आर, और एफ के की वैल्यू कितनी है बेटा, एम जी साइन थीटा। ये टॉर्क रिटार्डिंग टॉर्क है क्योंकि इनू अपोज कर रही है। हुण ये जी रिटार्डिंग टॉर्क करके एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर रिटार्डेशन पैदा होएगी। हुण आपां इत्थों इनू इक्वेट करके आई सी अल्फा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा आर, ठीक है, उत्थों अल्फा निकाल लांगे, एम जी साइन थीटा आर ओवर आई सी की वैल्यू हाफ एम आर स्क्वेयर है ना, एम आर कट्टे गए तो 2 ऊपर चला गया, 2g साइन थीटा बाय आर। ये नेगेटिव साइन का मतलब रिटार्डेशन है पुत, ये ध्यान रखियो, क्योंकि ये टॉर्क रिटार्डिंग टॉर्क है, इनू मैं नेगेटिव साइन लिख सकता ना, क्योंकि ये जिदा वेलोसिटी के ऑपोजिट जी फोर्स होंगी है उन्होंने रिटार्डिंग फोर्स कहने, वो स्लो डाउन करती है ना, इदा ही ये एंगुलर वेलोसिटी को अपोज करेगी। हुण ये कितनी देर तक घूमेगी, मतलब यदि इनीशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नोट है तो फाइनल 0 हो जानी ना, कितनी देर तक घूमेगी, तो फाइनल 0 हो जानी। तो फार्मूला लगाना v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो आ फाइनल 0 है, ओमेगा नॉट इनीशियल एंगुलर वेलोसिटी है, अल्फा की वैल्यू आप कढ़ चुके हैं 2g साइन थीटा बाय आर टी, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, ओमेगा नॉट आर बाय, तो इन्ने टाइम बाद ये स्पिनिंग बॉडी उसे जगह पे रुक जाएगी, ना नीचे आना ना ऊपर जाना, इस करके एफ के और एम जी साइन थीटा बराबर है ना, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन होनी है ट्रांसलेशनल। समझ आई बेटा? फिर देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दे विच देखो बेटा, आ है एक्सिस ऑफ रोटेशन ते आ बेटा एक रॉड है, ये रॉड है, और इस रॉड का जो आ एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ए थिन यूनिफॉर्म रॉड पिविटेड एट O is rotating in the horizontal plane with constant angular speed omega as shown in figure. At time t0, a small insect starts from O and moves with constant speed v with respect to rod towards the other end, and it reaches the end of the rod at time capital T and stops. The angular speed of the system remains omega throughout. The magnitude of the torque on the system about O as a function of time is best represented by which of the plot? ਹੁਣ देखियो बेटा, ਹੁਣ आ जी रॉड है ये जो घूम रही है, मान लो इस रॉड का मास है m, लेंथ है l, तो ये जी रॉड है ये जी एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना वो ये एंड चो पास कर रही है, तो यदा मतलब इस रॉड का जो इस रॉड की एंगुलर मोमेंटम है वो कितनी हो गई, आई ओमेगा, पर आई केड़ा लेना पुत, एंड वाला है ना, 1/3 ml स्क्वेयर ओमेगा, प्लस ये रॉड कली नहीं है, ये उपर एक पार्टिकल इंसैक्ट मूव कर रहा, हुण वो इंसैक्ट पहला इत्थे सी, फिर चलदा 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 इत्थे होएगा, जिद्दां जिद्दां टाइम बीत रहा इंसैक्ट अगे जा रहा। हुण पुत्र ध्यान दियो, आ जिहड़ा इंसैक्ट है इहदी जिहड़ी वेलोसिटी है वो अलोंग द रॉड कांस्टेंट है v, तो मान लो जिस टाइम आप एट एनी टाइम है ना, शुरू च तो ये इंसैक्ट ओ ते सी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली, मान लो आफ्टर टाइम टी ये इंसैक्ट इस
ओरिजिन तो कितनी दूर पहुंच चुका चलदा होया x। हुण क्योंकि इहदी जिहड़ी वेलोसिटी है, क्योंकि आ इंसैक्ट जिहड़ा वा इहदी जिहड़ी वेलोसिटी है v है, तो जिद्दां जिद्दां इंसैक्ट उपर अगे नूं जा रहा x चेंज हो रहा ना, इट मीनस v जिहड़ा वा वो dx/dt है। ये याद रखना है ना। हुण जदों बेटा इंसैक्ट इत्थे है, मान लो इंसैक्ट का मास m है, तो आ जिहड़ा इंसैक्ट है हुण इहदियां दो वेलोसिटीज़ है, एक v है ना अपना मोशन है ओवर द रॉड, दूजी रॉड दे करके एंगुलर वेलोसिटी भी है। तो हुण बेटा आ जिहड़ी वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी दे करके जिहड़ी पार्टिकल दी लाइन ऑफ मोशन है ना, वो लाइन ऑफ मोशन कित्थों दी निकल रही है, ओ पॉइंट चों, एक्सिस ऑफ रोटेशन चों। इहदा मतलब mv लीनियर मोमेंटम करके इहदी इस पार्टिकल दी जो एंगुलर मोमेंटम है वो जीरो है mv करके, क्योंकि जिहड़ी mv मोमेंटम है वो वाली लाइन ऑफ मोशन o चों निकल रही है। पर क्योंकि पार्टिकल दी दूसरी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वा, रॉड दे ऊपर है ना पार्टिकल, तो हुण बेटा इस पार्टिकल दी दूसरी जिहड़ी एंगुलर मोमेंटम है, एक एंगुलर मोमेंटम तो जीरो हो गई अबाउट ओ mv करके, दूजी एंगुलर मोमेंटम कितनी कड्डांगे, हुण जदों पार्टिकल इत्थे है तो इहदा एक्सिस ऑफ रोटेशन तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस x होने करके इहदा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो हो गया mx², मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। तो ये पार्टिकल दी एंगुलर मोमेंटम है, रॉड दी एंगुलर मोमेंटम है। हुण एंगुलर मोमेंटम क्योंकि पार्टिकल जो मूव कर रहा है एक्स दे चेंज होने नाल बेटा एंगुलर मोमेंटम चेंज होएगी, तो टॉर्क की हुंदी है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पैक्ट टू टाइम। हुण आ तो सारा कॉन्स्टेंट है, जीरो ही है, एम और ओमेगा कॉन्स्टेंट है, ये बन गया 2x dx/dt है ना। तो 2m ओमेगा x dx/dt तो v हो गया बस। हुण x जिहड़ा वा इहदा टाइम नाल की रिलेशन है बेटा, हुण तुहानूं पता वा dx v/dt है, तो dx हो गया जदों v dt। हुण आ तां कॉन्स्टेंट है, जदों आपां इहनूं इंटीग्रेट करांगे दोनों साइड्स नूं तो x इज इक्वल टू vt आ जाएगा, 2m ओमेगा vt v²t। हुण 2 भी कॉन्स्टेंट, m भी कॉन्स्टेंट, ओमेगा भी कॉन्स्टेंट, v² भी कॉन्स्टेंट, तो यदा मतलब टॉर्क डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है। सो यदा मतलब जब तक पार्टिकल इत्थे नहीं एंड तक नहीं पहुंच जाता, जब तक टॉर्क की है डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। इट मीनस टॉर्क ते टाइम दा ग्राफ, क्योंकि टॉर्क डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, और उस तो बाद फिर ये कॉन्स्टेंट हो जानी। मतलब आ जिहड़ा टाइम है ये कैपिटल टी है, तो उस तो बाद फिर टॉर्क कॉन्स्टेंट है ना, क्योंकि उस तो बाद पार्टिकल खड़ा हो गया ना जाके। तो ये ग्राफ ये अकॉर्डिंगली तुसी सिलेक्ट कर सकते हैं। बी पोर्शन इहदा आंसर आ जाना ना, सॉरी हाँ अच्छा एक मिनट इनू करैक्ट करो पुत, क्योंकि हुण ध्यान दिओ जो पार्टिकल इत्थे खड़ा हो गया बेटा है ना, तो हुण एक्स कॉन्स्टेंट हो गया, जो एक्स कॉन्स्टेंट मैक्सिमम हो गया ना एक्स एल के बराबर, तो आ टर्म भी कॉन्स्टेंट हो गई, तो टॉर्क जीरो ही हो जानी, आ भी टॉर्क जीरो हो जानी। तो जीरो का मतलब ए टॉर्क इत्थों जीरो है, खत्म हो गई। तो इट मीनस ए और बी चो ऑप्शन देखो, तो आ पोर्शन नहीं आना इनू करैक्ट, क्योंकि क्यों नहीं आना, क्योंकि जो पार्टिकल ने इत्थे जाके मैक्सीमम एंड ते जाके रुक जाना, हुण अगे जाने की जगह ही नहीं, तो उस वक्त एक्स की वैल्यू मैक्सीमम एल के बराबर हो गई कॉन्स्टेंट। तो इत्थे जो एक्स एल हो गया पुत, एक्स एल हो गया, तो आ वाली टर्म कॉन्स्टेंट हो गई, तो यदि डिफरेंशिएशन जीरो हो जानी है ना, आ जो कॉन्स्टेंट है तो आ डिफरेंशिएशन जीरो हो जानी, और डिफरेंशिएशन जीरो मीनस टॉर्क जीरो। तो ग्राफ बी पोर्शन बी आंसर आना ग्राफ। और ए और बी का फर्क देखो, डिफरेंस समझो ना। तो हुण तुसी ये जो आप डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये बारे पता लग गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, क्वेश्चन नंबर 6 दे विच बेटा
body of mass 1.5 kg rotating about an axis with angular velocity of 0.3 radian per second has an angular momentum of 1.8 kg meter square per second. मतलब मास गिवन है 1.5 kg, एंगुलर वेलोसिटी गिवन है 0.3 रेडियन पर सेकेंड, एंगुलर मोमेंटम है 1.8 kg, द रेडियस ऑफ जाइरेशन। हुण पहला तो इत्थों देखो पुत्र, एंगुलर मोमेंटम अगर दिती होए तो एंगुलर मोमेंटम होंगी आई ओमेगा, है ना। हुण एल भी गिवन है बेटा, ओमेगा भी गिवन है, तो सब तो पहला तो तुसी इस बॉडी का आई निकालो, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। हुण तुहानू याद आना चाहिए कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक तो बेसिक फार्मूला तो आंदा ना, दूजा किसी भी बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ जाइरेशन कितना कड्डीदा, उस बॉडी का मास ते रेडियस ऑफ जाइरेशन का स्क्वेयर उन्होंने मल्टीप्लाई करके। ਇਹਦਾ मतलब रेडियस ऑफ जाइरेशन किसी भी बॉडी का गिवन एक्सिस के अबाउट कितना कढ़ना, उस एक्सिस के अबाउट उस बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय मास अंडर। हुण तुसी आई की वैल्यू एल इज इक्वल टू आई ओमेगा तो निकाल चुके हैं, तो आई निकल आया और एम दिता ही होया बेटा, तो उत्थों के की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो इस तरीके दे नाल तुसी रेडियस ऑफ जाइरेशन नू कैलकुलेट कर सकते। हुण देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7, ए स्फीयर ऑफ मास कैपिटल एम, स्फीयर मीन्स सॉलिड स्फीयर, रेडियस स्मॉल आर, slips on a rough horizontal plane. At some instant it has translational velocity v naught and rotational velocity about center is v naught by 2r। तो हम देखियो बेटा, हुण आ जिहड़ी बॉडी है, हुण ये इनिशियली इहदा ट्रांसलेशनल मोशन भी है, रोटेशनल मोशन भी है। तो तुहानू याद होएगा क्योंकि ये स्लिप कर रही है तो यदा मतलब इस पॉइंट ते फ्रिक्शन भी लगेगी। हुण बेटा इहदा जिहड़ा वेट है, जिहड़ा नॉर्मल रिएक्शन है ते जिहड़ी फ्रिक्शन है, ये तीनों इस एक्सिस चो पास कर रही हैं। यदा मतलब इस इंस्टेंटेनियस एक्सिस दे अबाउट एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट है। तो आप हुण इस वक्त यदि एंगुलर मोमेंटम निकालीए तो एक तो यदि एंगुलर मोमेंटम है रोटेशन करके आई सी ओमेगा नॉट, प्लस दूजी यदि है एंगुलर मोमेंटम ट्रांसलेशनल मोशन करके, वो कितनी है मास, है ना, वेलोसिटी ते आर, क्योंकि आ है यदि लीनियर मोमेंटम एम वी नॉट, तो एम वी नॉट और आ है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये ट्रांसलेशनल करके है, ये रोटेशनल करके, और दोनों क्योंकि सेम डायरेक्शन च है। तो और आईसी स्फीयर होने करके आईसी की वैल्यू बेटा 2/5 mr² है, और ओमेगा नॉट की वैल्यू v0/2r है। तो एक कार कैंसल आउट हो गया, 2 नाल 2, तो 1/5 mr है ना, सेम फार्मूला 1/5, तो प्लस 6/5, तो ये दी इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है। हुण बेटा उस तो बाद वो की कह रहा, कहता दसो जदों इन्हें प्योर रोलिंग मोशन स्टार्ट करता। हुण जदों प्योर रोलिंग मोशन स्टार्ट हो गया बेटा, ये इनिशियल स्टेज है, तो आ इहदा आ V, और उस वक्त जो प्योर रोलिंग मोशन स्टार्ट हो गया तो ओमेगा की वैल्यू v/r होनी है ना, प्योर रोलिंग लिए। तो हुण उस केस च फाइनल एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट कितनी होनी, IC ओमेगा प्लस MVR। IC की वैल्यू तो वही रहनी है, पर ओमेगा हुण v/r हो गया ना पुत्र। तो ये हो गया 7/5
और क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, क्यों कंजर्व है अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस, क्योंकि जिहड़ी फ्रिक्शनल फोर्स भी है नॉर्मल रिएक्शन ते वेट के नाल नाल फ्रिक्शनल फोर्स भी इंस्टेंटेनियस एक्सिस चों निकल रही है, तो टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट जीरो है, तो उस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। तो एल आई और एल एफ बराबर होने करके एम आर कट्टिया गया पुत, 5 भी कट्टिया गया, तो वी की वैल्यू कितनी आ गई 6/7 वी नॉट। तो ये रिजल्ट आ गया है ना। हुण इहदे नाल दे आपां दो न्यूमेरिकल्स तुहानूं याद होएगा। पहला न्यूमेरिकल कीता सीगा लास्ट असाइनमेंट च, उदों सी रोटेशनल मोशन प्योर, ते थोड़ी देर बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट हुई सी, फिर सी ट्रांसलेशनल मोशन इनीशियली, ते थोड़ी देर बाद रोलिंग स्टार्ट हुई सी विदाउट स्लिपिंग। हुण इहदे च पहला रोलिंग है, मतलब ट्रांसलेशनल रोटेशनल दोनों ही है, पर विद स्लिपिंग है, तो बाद चो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग स्टार्ट हुई। तो ये ध्यान रखना कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम ने कांस्टेंट रहना वा इस प्रोसैस च। हुण बेटा क्वेश्चन नंबर 8 जिहड़ा वा, क्वेश्चन नंबर 8 जो है इहदे च देखो, ए रिंग इज रोलिंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस विदाउट स्लिपिंग विद ए लीनियर स्पीड v, तो रेशो ऑफ स्पीड्स ऑफ पॉइंट्स b एंड a है ना। हुण इहदे च तुहानूं दस्सिया होया, अगर कोई बॉडी रोल कर रही है विदाउट स्लिपिंग तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर है, तो आ v है पुत्र, तो आ जिहड़ा पॉइंट है a, इहदियां सॉरी ये b पॉइंट दिता, इहदियां दो वेलोसिटीज किहड़ियां, एक v दूजी ओमेगा आर, रोलिंग है ना ओमेगा करके। जिहड़ा पॉइंट ए है इहदी एक वेलोसिटी v है, दूसरी किहड़ी है जिहड़ी ओमेगा आर हुंदी है ना, वो उस पॉइंट ते अलोंग द टेंजेंट है। इहदा मतलब b पॉइंट दी रिजल्टेंट वेलोसिटी तो हो गई, इन्हां दोनों का वैक्टर सम हो गया 2v, क्योंकि ओमेगा आर, और ए पॉइंट की रिजल्टेंट वेलोसिटी की आनी है पुत, हुण आ दोनों वैक्टर्स जिहड़े है 90 डिग्री ते है ना, तो अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos 90, तो रूट 2v। इहदा मतलब दोनों की वेलोसिटीज की रेशो की आनी है, आपां किहड़े-किहड़े पॉइंट्स की लैनी है, ए एंड, रेशो ऑफ स्पीड्स ऑफ पॉइंट्स b एंड a, तो vb ओवर va की रेशो की आ गई 2v ओवर अंडर रूट 2v। तो ये आंसर आ गया थोड़ा बेटा। ये आपां टॉपिक कीता सीगा ना कि जदों कोई बॉडी रोल कर रही है तो वो हर पॉइंट की रिजल्टेंट वेलोसिटी किद्दां निकालनी है आपां, तो वो आपां टॉपिक पढ़िया होया। तो एक वेलोसिटी ट्रांसलेशनल मोशन करके होनी है, दूसरी रोटेशनल मोशन करके होनी है, और रोटेशनल मोशन करके जिहड़ी वेलोसिटी होनी है वो ओमेगा आर के बराबर होनी है, और किधर नूं होनी है, अलोंग द टेंजेंट, क्योंकि उस पार्टिकल ने सर्कुलर पाथ फॉलो करना। पहला आप बेटा क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, फिर 9 ते आवांगे। द स्पीड ऑफ पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल स्लोज डाउन एट ए रेट ऑफ 2 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। हुण समझ जाओ, तो ये जो 2 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड है, एक ही है एक्सेलरेशन है, पर ये स्पीड स्लो हो रही है ना, तो ये रिटार्डेशन हो गई, ए इज इक्वल टू, ये रिटार्डेशन आ गई, स्लो हो रहा है ना। अच्छा, एट द सेम इंस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एक्सेलरेशन इज, तो ये वाली जिहड़ी है टेंजेंशियल है, जिहड़ी स्पीड दे करके हुंदी, ये टोटल एक्सेलरेशन है 4, पार्टिकल दी स्पीड है 12 मीटर पर सेकेंड, तो आपां रेडियस निकालना पुत। हुण देखियो इहदा, हुण तुहानूं ये सर्कुलर मोशन वाल जाना पैना कि जिहड़ी टोटल एक्सेलरेशन हुंदी है ना, वो अंडर रूट AC स्क्वेयर प्लस AT स्क्वेयर है। हुण A की वैल्यू भी दी है, AT की वैल्यू भी दी है, तो AC की वैल्यू की आ जाएगी पुत, A स्क्वेयर माइनस AT स्क्वेयर, 16 माइनस 4 12। हुण AC स्क्वेयर की वैल्यू जिहड़ी है वो तुसीं M V स्क्वेयर बाय R
है ना, या आ वाली एक स्टैप होर कर लो। तो ए सी स्क्वेयर अगर 12 है तो ए सी की वैल्यू √12 है और ये वैल्यू एम वी स्क्वेयर बाय आर, सॉरी एम नहीं, वो तो फोर्स बन गई ना, वी स्क्वेयर बाय आर, क्योंकि आप एक्सेलरेशन निकालनी है सेंट्रीपिटल, वी स्क्वेयर बाय आर, और वी की वैल्यू दी हुई है पुत, और आर निकाल लो। इस तरीके ना रेडियस निकल आएगा थोड़ा। तो ये तो है रिगार्डिंग असाइनमेंट। हुण क्वेश्चन नंबर 9 ते आओ बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दियो। ये थोड़ा जिहा आपां देखो बेटा, आ थोड़ा सेंटर ऑफ मास है बेटा, आ हाईएस्ट पॉइंट है। देखो अगर आप गल करते हैं रोलिंग विदाउट स्लिपिंग दी पुत, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग दे विच VCM हमेशा ओमेगा आर होना, ऑलवेज, प्रोवाइडेड नाल ये भी शर्त है, क्योंकि आप अंडरस्टूड है कुछ गल्लां कि वो प्रोवाइडेड ये है कि आप इत्थे सब मन के चलते हैं कि रोलिंग जिहड़ा विदाउट स्लिपिंग है वो रेस्ट स्टेशनरी सरफेस ते हो रहा, इस करके VCM ओमेगा आर दे बराबर ही होना है ना। हुण बेटा हुण जिहड़ा ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट की वेलोसिटी की होनी है 2 VCM। किदां आपां हुणी पिछले टॉपिक पढ़िया सी ना, एक्चुअली ये की है, ए पॉइंट की आ वाली वेलोसिटी भी है तो ओमेगा आर भी है, और ओमेगा आर क्योंकि VCM है इस करके 2 VCM। हुण इहदा मतलब समझो, इहदा मतलब यह है कि गिवन टाइम दे विच अगर सेंटर ऑफ मास ने डिस्टेंस कवर किया वा x, अगर विद इन टाइम t सेंटर ऑफ मास ने डिस्टेंस कवर किया x, तो वह x के बराबर होगा VCMT। तो उन्ने ही टाइम च ए पॉइंट कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ए दी वेलोसिटी इंटू टू एक्स, क्योंकि ए पॉइंट की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास नालों डबल है, केड़ी कंडीशन च, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ओवर स्टेशनरी सरफेस। हुण बेटा एक होर मजेदार गल है कि ए पॉइंट दे नाल अगर कोई बाहरों बॉडी जुड़ी हुई है, ए पॉइंट दे नाल कोई भी बाहरों बॉडी जुड़ी हुई है, तो उस बॉडी की भी डिसप्लेसमेंट कितनी होएगी जिन्नी ए दी है, 2x, सेंटर ऑफ मास नालों डबल। हुण स्टेटमेंट नूं समझो बेटा, आ देखो थोड़े सामने डायग्राम गिवन है कि एक सिलेंड्रिकल ड्रम है ना। हुण आ जिहड़ी बॉडी है ये स्फीयर भी हो सकती है, रिंग भी हो सकती है, डिस्क भी हो सकती है, सिलेंडर भी हो सकती है। हुण आ जिहड़ा सिलेंडर है ये उपर एक आ प्लैंक है, रॉड कह लो, तो आ इहदा सेंटर ऑफ मास है। हुण थोड़ी देर बाद, हुण गल नूं सुनियो, थोड़ी देर बाद गिवन टाइम बाद ये जिहड़ी बॉडी है इत्थे आ चुकी है। तो अगर आ डिस्टेंस L/2 है बेटा, है ना, तो आ जिहड़ी रॉड है आ पॉइंट उस टाइम कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो क्योंकि आ पॉइंट ए है ना, यदी वेलोसिटी इहदे नालों डबल होने करके इहदा डिस्टेंस L/2 नहीं होएगा, कितना होएगा, L होएगा, L होएगा, क्योंकि आ जिहड़ा पॉइंट है ना, हुण गल नूं सुनो, हुण आ ना कन्फ्यूज ना होइयो, आ सेंटर ऑफ मास, आ सेंटर ऑफ मास है। हुण इस वक्त जिहड़ा आ ए पॉइंट है, ठीक है, वो आ वाला ए पॉइंट नहीं है। जे आपां आ सर्कल है ना, आ देखो बेटा, हुण सपोज करो इनू सर्कल शेप मनो, सर्कुलर शेप है ना,
ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਲੈਕ ਡਾਟ ਲਗਾਤੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕ ਡਾਟ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਅਗਰ ਆ ਬੋਡੀ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਦਾਂ, है ना, ਹੁਣ मैं लगा ही देना डॉट। आ देखियो बेटा, आ मैं डॉट लगाती आ ब्लू कलर दी। हुण पुत्र जदों इन्हें रोल करना इदां, ये हाले हाफ रेवोल्यूशन हुई है तो, है ना, हाफ रेवोल्यूशन। तो जेड़ा सेंटर ऑफ मास सीगा आ वाला पॉइंट, ਇਹਦੀ डिस्प्लेसमेंट इन्नी हुई है, बट आ ਜਿਹੜਾ पॉइंट है ਇਹਦੀ डिस्प्लेसमेंट कितनी होनी है। तो ये पॉइंट ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ इदां भी शिफ्ट होया, प्लस आ भी घूमिया ना, ये भी घूमिया। तो ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ टोटल डिस्प्लेसमेंट है, टोटल डिस्टेंस कह लो, डिस्प्लेसमेंट नहीं कहना, डिस्टेंस कवर्ड है, वो की होना ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ डबल होना। मतलब आ ਜਿਹੜਾ नीले वाला डॉट है, इन्हें जो रोलिंग ਦੇ ਵਿੱਚ इदां घूमना, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ टोटल डिस्टेंस कवर करना वो ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ डबल होना वा। तो इस करके याद रखना कि थानू स्टेटमेंट चो ने की पूछा है, दसिया गया वा कि ये स्फेरिकल ड्रम, सॉरी, ये सिलेंड्रिकल ड्रम इज पुश्ड अलोंग बाय बोर्ड ऑफ लेंथ L, द ड्रम रोल्स फॉरवर्ड ऑन द ग्राउंड ए डिस्टेंस ऑफ L/2, देयर इज नो स्लिपिंग एट एनी इंस्टेंट, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पुशिंग द बोर्ड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द मैन ऑन द ग्राउंड, है ना। हुण जिहड़ा आदमी बोर्ड नूं आ जिहड़ा प्लैंक है, आ वाला प्लैंक, आह, तो आदमी इहनूं धक्का ला रहा, ठीक है। तो आ जिहड़ा प्लैंक है ये ए पॉइंट नाल जुड़िया वा, ए पॉइंट नाल प्लैंक जुड़िया, प्लैंक आदमी नाल जुड़िया होया वा। सो इहदा मतलब जिन्नी ए पॉइंट की डिस्टेंस कवर करना उन्ना ही इस प्लैंक ने करना, जिन्ना प्लैंक ने करना उन्ना इहदे नाल जुड़े आदमी ने करना। सो इसका मतलब आदमी का डिस्टेंस की होएगा, सेंटर ऑफ मास नालों डबल। तो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस अगर एक्स है तो यदा डबल होएगा। हुण सानू कितना दिता सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस L/2, तो उस आदमी का होएगा L/2 × 2L, तो L आंसर आएगा पुत। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसैप्ट है, थोड़ा जिहा हट के है, तो ये नाल दियां होर प्रॉब्लम्स भी आपां